भव्य जीव हो। आज शिमला से यात्रा का दूसरा दिन है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जिनके लेखनी से विश्व की सबसे बड़ी कृति जो मुख माटी निकली है, उसमें आचार्य भगवान 345 नंबर के पेज पर कहते हैं, संत समागम की यही तो सार्थकता है, संसार का अंत दिखने लगता है। समागम पाने वाला साधु सैयद बने या ना बने, संतोषी अवश्य बन जाता है। एक साधु का समागम पाकर संसार का अंत दिखने लगता है और संतोषी बन जाता है। यहाँ तो 20 साधु है। एक हिमलासो वालों का पुण्य नहीं है, आपके सामने कह रहा है, एक भगवान दास का पुण्य है। जो आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी, जिनके मुख से वो नाम निकला था, जिस दिन नाम निकला उस दिन से उनके बेड़ा पार होने चालू हो गया। आज मूल रूप से वो भगवान दास जी, जिनकी भावना बनी और आचार्य भगवान के चरणों में नारियल समर्पित किया, और वो ही भगवान दास जी कुंडलपुर के बड़े बाबा की सानिध्य आशीर्वाद और उनके चरणों में आचार्य भगवान वर्धमान सागर महाराज के कर कमलों से पूज्य मुनि से आदि सागर जी आज मूल रूप से अपने जीवन में क्या करना चाहिए, तो एक ही बात है, सबसे बड़ा जो मेन स्विच है उसको अपने काबू करना है। आचार्य भगवान कहते हैं कि एक इंद्रियों को काबू करना आसान है, लेकिन मन को काबू करना बहुत कठिन है। आचार्य भगवान ने एक कारिका भी दी है, जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धे, मनसेव जनितम पापम मनसेव परिशुद्धे। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस जल के वजह से कीचड़ का निर्माण होता है और उस कीचड़ में अपना पैर जाने के बाद उसी जल से उस कीचड़ को साफ किया जाता है, वैसे ही जिस मन के वजह से पाप होता है, उसी मन की वजह से पाप धुल भी जाता है। आज आप देख रहे हैं, आज आप देख रहे हैं, आपके सामने नगर को देखते समय आपको सब याद आता है। इसलिए अपने जीवन में उस मन को अपन को संयमित बनाना है। आज बहुत सारी चीजें देखते समय मूल रूप से आचार्य भगवान भी कहते हैं, मन को यदि निर्मल बनाना है तो पहले दृष्टि को निर्मल बनाना आवश्यक है। जब दृष्टि निर्मल बन जाएगी तो मन अपने आप निर्मल बन जाएगा। उदाहरण देते हैं आचार्य भगवान कि एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। मालूम है घोड़ा उनके पास था, लेकिन कुछ पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए उसने निर्णय लिया कि इस घोड़े को हम बेचेंगे। बाजार में गया, लेकिन किसान बहुत ही सरल था। कोई ग्राहक आता है तो पूछता है कि घोड़ा के दाम क्या है, तो वो बोलता है 1 लाख रुपए है। आगे का ग्राहक बोलता है मैं 1,10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, मुझे घोड़ा चाहिए। घोड़ा इतना सुंदर था,
सुंदर की उपमा प्राणियों की दी जाती है। लेकिन किसान अतिशय अच्छा इंसान था। वो बोलता है ये आप घोड़ा खरीद ले, लेकिन इस घोड़े के पास एक गलत आदत है कि ये घोड़ा सिर्फ हरा ही चारा खाता है, घास हरी ही खाता है। तो ग्राहक बोलते हैं मुझे घोड़ा नहीं चाहिए। दूसरा ग्राहक आता है, वो पूछता है, फिर किसान बताता है कि ऐसी आदत उसके पास है, तो कोई भी ग्राहक उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन शाम के टाइम एक ग्राहक खिमलासा का था, वो आता है, पूछता है कि घोड़े का दाम क्या है। अब शाम तक दाम बढ़ गया था। वो बोलता है 1,25,000। तो वो बोलता है मैं 1,50,000 देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये घोड़ा मुझे चाहिए। फिर किसान बोलता है इसकी एक गलत आदत है, चलेगा। खिमलासा का था ना ग्राहक, चलेगा। वो बोलने के बाद वो घोड़ा खरीद कर लेकर जाता है, पैसे देता है किसान को, घोड़ा लेकर जाता है। जाते समय चश्मे की दुकान से एक चश्मा लेकर जाता है। अब आपको समझ में आया आगे क्या होने वाला है। जब तबेला में घोड़ों को बांधा गया, उसके सामने जो सूखी घास डाली गई, तो खाने के लिए तैयार नहीं था, खा नहीं रहा था। तो उस खिमलासा के श्रावक ने, श्रावक बोल रहा हूं, उस घोड़े के आंख पर सिर्फ हरा चश्मा लाया, तो वो लगाया। वो जो सूखी घास थी वो हरी दिखने लगी, वो घोड़ा खाने के लिए चालू। अपने जीवन में जब दृष्टि में निर्मलता आती है, तो निश्चित रूप से अपना मन भी निर्मल बनता है। इसलिए जीवन में दृष्टि की निर्मलता आवश्यक है। आज सबसे ज्यादा विकल्प होते हैं, उसका मूल कारण कोई होगा तो दृष्टि की अनिर्मलता है। अपन दूसरों को देखते हैं तो उसमें जो अवगुण है सिर्फ अवगुण देखते हैं। जब हम उसके अंदर के गुण देखेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, एक भी कोई भी व्यक्ति हो, सब व्यक्ति में एक ना एक गुण अच्छा रहता है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं बंद हुई घड़ी भी दिन में 2 बार चालू रहती है। जीवन में ऐसा ही है, क्योंकि आचार्य भगवान संवत्सर महाराज हमेशा कहते थे कि क्या लिखना, इससे अच्छा क्या नहीं लिखना, ये जिसको आता है उसको बोलते हैं लेखक। क्या बोलना, इससे अच्छा क्या नहीं बोलना, ये जिसके समझ में आता है उसको बोलते हैं व्याख्याता। क्या गाना, इससे अच्छा क्या गाना नहीं, ये जिसको समझ आता है उसको बोलते हैं कवि। क्या खाना, क्या पीना, इससे अच्छा क्या खाना नहीं, क्या पीना नहीं, ये जिसको समझ आता है उसको बोलते हैं जैन। जीवन में समझ आना चाहिए। और धर्म एक ऐसी उपलब्धि है कि अनंत भाव का पुण्य अपन ने खर्चा करके इस मानव पर्याय और इस जैन धर्म को पाया है। इस पाए हुए हीरो को अपन ऐसे ही खो जाएंगे तो अपने जैसा इस जिंदगी में कोई भी मूर्ख नहीं होगा। क्योंकि मैं हमेशा हर जगह कहता हूं, हमारा धर्म कोई निरमा पाउडर नहीं जो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमारा धर्म कोई निरमा पाउडर नहीं जो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमारा धर्म तो LIC पॉलिसी तरह है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अपन को अपने जीवन में सोचना चाहिए कि धर्म की उपलब्धि अपने को प्राप्त हुई है, इस धर्म को हमने प्राप्त कर लिया है पुण्य को खर्चा करके, तो इस धर्म से अपन को लाभ लेना चाहिए और ऐसा लाभ देना चाहिए कि इस जीवन में उस धर्म का काम आए और जीवन जाने के बाद अगले जीवन में भी उस धर्म का काम आए, तभी अपना जीवन सार्थक होगा। बहुत सारी चीजें करते समय अपन करते नहीं, क्योंकि आचार्य भगवंत ने भी कहा है मनुष्य
एवं मनुष्य जो है वो जीवन में पुण्य प्राप्त करेगा तो आगे जाकर निश्चित रूप से उसका परम कल्याण होगा, लेकिन वो सातिशी पुण्य होना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी कहते हैं पुण्य फला अर्यंता, पुण्य का फल ही अर्यंत पद की प्राप्ति है। अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है तो जीवन में सही रास्ते पर चलना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य होते हैं दो तरह के होते हैं। ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो सही रास्ते पर टेढ़े चलते हैं, और ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो टेढ़े रास्ते पर सही चलते हैं। अपन अपने जीवन में अपन को क्या बनना है? टेढ़े रास्ते को सही बनाकर सही चलना है या सही रास्ते पर टेढ़े चलना है, ये अपने जीवन में अपन को सोचना है। आज जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, इतना बड़ा समागम, और मैं तो चाहता हूँ किमला सवाल बहुत भाग्यवान है, क्योंकि हम 2 दिन के लिए आए हैं। पूज्य विमल सागर जी मुनिश्री और आदि जो पंच ऋषिराज है, इनका सानिध्य बहुत दिन से आपको प्राप्त हुआ है, इसका फायदा लो। हम तो क्या है, क्योंकि विहार चल रहा है इसलिए आने और जाने वाले हैं, लेकिन पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी आदि जो पंच ऋषिराज है उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। उस सानिध्य का इतना लाभ ले ले कि निश्चित रूप से बोल दे कि शिमला से भी सही रूप में समोशरण लगा था। और महाराज जी ने तो लगाया नहीं, बनाया है। 1-2 नहीं, 24 समोशरण बनाए। सच है ना? और कितने दिन में? 1 दिन में नहीं, 1 घंटे में सिर्फ घोषणा हुई। आपको मालूम है, मैंने सुना कि बच्चों ने आकर दिखाया महाराज जी 1 दिन में सब हो गया। महाराज जी ने चालू किया बोलना और 1 दिन में घोषणा होती होती ही शाम तक सब बन गया। यही तो संत समागम की सार्थकता है। आज जीवन में जो संत समागम मिला है उसका लाभ लेने वाला ही सही पुरुषार्थवान है। मैं हमेशा कहता हूँ, सूर्य साहब ने भी मैंने कहा था कि प्रमाद कर्मोदय का फल नहीं है। प्रमाद कर्मोदय का फल नहीं, वो तो पुरुषार्थ का विकृत रूप है। अपन को अपने जीवन में सोचना है कि प्रमाद करते समय हम बोल रहे हैं मेरे कर्म का उदय है इसलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन सही मायने में प्रमाद कर्मोदय का फल नहीं है, वो पुरुषार्थ का विकृत रूप है। हम पुरुषार्थ करने में पीछे रह रहे हैं, इसलिए अपने से प्रमाद हो रहा है। इसलिए मेरे आगे टाइम कम है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं धर्म कोई बला नहीं, वो जीवन जीने की कला है। धर्म कोई बला नहीं, वो जीवन जीने की कला है। अपने जीवन में धर्म को उतारो, निश्चित रूप से सब प्राप्त होगा। मैं जाते जाते इतना ही बोलता हूँ, मानव जीवन मिला है बेस्ट, उसे मत जाने दो वेस्ट। मानव जीवन मिला है बेस्ट, उसे मत जाने दो वेस्ट। पाप को दो रेस्ट, अपने आप ही कर लो टेस्ट। पाप को दो रेस्ट, अपने आप ही कर लो टेस्ट। तभी हम सबको मिलेगा मोक्ष का एवरेस्ट, तभी हम सबको मिलेगा मोक्ष का एवरेस्ट। जो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज की